दोस्तों, आज की यह जानकारी हर केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर और सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लोगों के लिए बेहद अहम होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हम उन सभी बड़ी अपडेट्स की बात करने वाले हैं जो पिछले कुछ घंटों में सामने आई हैं। इनमें पेंशन से जुड़ी नई स्थिति, जेपीएफ पर बड़ा फैसला, कर्मचारियों के बच्चों के लिए जारी हुई नई सूची और सबसे महत्वपूर्ण कर्मचारियों की वेतन व्यवस्था में संभावित बदलाव को लेकर हुई बड़ी बैठक शामिल है। आखिर अपडेट सबसे ज़्यादा चर्चा में है, आखिरी वाला, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं संसद के मानसून सत्र की, क्योंकि जैसे ही सत्र शुरू हुआ, कर्मचारियों से जुड़े कई मुद्दे संसद में उठाए गए। लंबे समय से कर्मचारी संगठनों की मांग रही कि सरकार वेतन, पेंशन और सेवा शर्तें से जुड़े मामलों पर स्पष्ट जवाब दे। इसी दौरान सांसदों ने सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे। सवाल यह था कि आखिर इस योजना के दायरे में कितने कर्मचारी आते हैं, अब तक कितने लोगों ने आवेदन किया है और कितने कर्मचारियों को इसका लाभ मिल चुका है। सरकार की ओर से जो आधिकारिक जानकारी दी गई है, उसके अनुसार हजारों कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र हैं और बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से कई मामलों में प्रक्रिया पूरी करके लाभ भी जारी किया जा चुका है। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा उस हिसाब की हो रही है जिसमें सरकार ने संकेत दिया है कि फ़िलहाल उसका पूरा ध्यान मौजूदा पेंशन व्यवस्था को बेहतर बनाने पर है, यानी आने वाले समय में एनपीएस और यूपीएस में आवश्यक सुधार किए जाएंगे। लेकिन पुरानी पेंशन योजना को लेकर कोई नई घोषणा नहीं की गई है। इसके साथ ही यह साफ हो सकता है कि फिलहाल सरकार का रुख मौजूदा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिखाई दे रही हो। अब बात करते हैं उस फैसले की जिसका इंतज़ार लाखों कर्मचारी हर 3 महीने में करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनरल प्रोविडेंट फंड यानी कि जेपीएफ का ब्याज दर की। वित्त मंत्रालय ने नई तिमाही के लिए जेपीएफ पर मिलने वाली ब्याज दर को जारी कर दिया है। इस बार भी ब्याज 7.1% ही रखी गई है, यानी जिन कर्मचारियों का पैसा जेपीएफ में जमा है उन्हें पहले की तरह इसी दर से ब्याज मिलेगा। कई कर्मचारियों को उम्मीद थी कि इस बार ब्याज दर में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन फिलहाल सरकार ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि यह फैसला केवल वर्तमान तिमाही के लिए है और अगली समीक्षा में परिस्थिति के अनुसार बदलाव किया जा सकता है। अब एक और बात समझ लीजिए कि बहुत कम लोगों तक पहुंच पाती है। रक्षा सेवाओं और अन्य सेना में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत नई योजना सूची जारी कर दी गई है। इस सूची में हजारों विद्यार्थियों के नाम शामिल किए गए हैं। पात्र छात्रों में उनकी श्रेणी और योग्यता के अनुसार आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि वे अपनी आगे की पढ़ाई बिना किसी आर्थिक परेशानी के जारी रख सके। जिन परिवारों ने इस योजना के तहत आवेदन किया था वे अपने नाम और अन्य विवरण सूची में जा सकते हैं। अब आते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली खबर पर। तो हाल ही में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कर्मचारियों की मौजूदा वेतन संरचना को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वर्तमान में जो पे लेवल सिस्टम लागू है उसमें कई कर्मचारियों को लंबे समय तक एक ही स्तर पर काम करना पड़ता है। इससे प्रमोशन की रफ्तार धीमी हो जाती है और कैरियर ग्रोथ भी प्रभावित होता है। इसी कारण से कर्मचारियों की ओर से यह प्रस्ताव रखा गया है कि कुछ पे लेवल को आपस में जोड़ा जाए ताकि पूरी वेतन संरचना पहले से अधिक सरल और प्रभावी बन सके। उनका तर्क है कि यदि ऐसा किया जाता है तो कर्मचारियों को समय पर प्रमोशन मिलने की संभावना बढ़ेगी और विभिन्न विभागों में वेतन निर्धारित की प्रक्रिया भी अधिक आसान हो जाएगी। इस सुझाव पर बैठक में गंभीर चर्चा हुई और जानकारी के अनुसार संबंधित पक्षों को प्रस्ताव को पूरी तरह नकारा नहीं है। हालांकि अभी इसे अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता, क्योंकि किसी भी बदलाव से पहले विस्तृत अध्ययन और सरकार की औपचारिकता मंजूरी आवश्यक होगी। कई कर्मचारी यह भी जानना चाहते हैं कि यदि भविष्य में पे लेवल में बदलाव होता है तो क्या उनकी सैलरी में भी असर दिखाई देगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वेतन संरचना सरल होती है तो इसका सबसे बड़ा फायदा प्रमोशन और कैरियर प्रोग्रेशन में दिखाई देगा। हालांकि वास्तविक लाभ कितना होगा यह पूरी तरह उस अंतिम प्रस्ताव पर निर्भर करेगा जिसे सरकार मंजूरी देगी। इसी बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर भी चर्चाएं लगातार तेज होती जा रही हैं। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि आयोग के गठन और उसकी प्रक्रिया को लेकर जल्द से जल्द स्पष्ट रोडमैप सामने लाया जाए ताकि कर्मचारियों के बीच बनी हुई अनिश्चितता समाप्त हो सके। संसद में भी इस विषय पर सवाल उठाए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में इस दिशा में नई जानकारी सामने आने की संभावना जताई जा रही है। एक बात यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है कि इन दिनों सोशल मीडिया पर कर्मचारियों से जुड़ी कई अपुष्ट खबरें भी तेज़ी से वायरल हो रही हैं। कहीं फिटमेंट फैक्टर को लेकर दावा किया जा रहा है तो कहीं नई सैलरी लागू होने की तारीख बताई जाती है। ऐसे में किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले यह जरूर देखना होगा कि उसके पीछे कोई आधिकारिक आदेश या सरकारी आदेश मौजूद है या नहीं। बिना पुष्टि वाली खबरों पर विशेष कर जो है आपको ध्यान देना होगा। आने वाले समय में पेंशन, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, जेपीएफ, प्रमोशन, वेतन संरचना संशोधन और 8वें वेतन आयोग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं सामने आ सकती हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपको हर अपडेट सही समय पर और आसान भाषा में मिले तो विद्याधाम के साथ जुड़े रहिए। यहाँ हर खबर की आधिकारिक जानकारी के आधार पर सरल तरीके से समझाया जाता है ताकि आपको किसी प्रकार की भ्रमित करने वाली जानकारी का सामना ना करना पड़े। आज की सबसे बड़ी अपडेट्स को अगर एक बात समझें तो तस्वीर बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। संसद में कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे उठाए गए। यूपीएस को लेकर सरकार ने ताज़ा स्थिति स्पष्ट की। जेपीएफ की ब्याज दर जारी कर दी गई है। छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों की नई सूची सामने आई है और सबसे महत्वपूर्ण बात, कर्मचारियों की वेतन संरचना में बदलाव के प्रस्ताव पर गंभीर चर्चा हुई। अब सभी की नज़र सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। जैसे ही कोई नया आधिकारिक आदेश या महत्वपूर्ण निर्णय सामने आएगा उसकी पूरी जानकारी जो है सबसे पहले आपको विद्याधाम चैनल पर मिल जाएगी। इसलिए इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।